हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। कल हमने बात किया था कि हमारा कंप्यूटर या मशीन हमारी भाषा को कैसे समझता है। कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी लैंग्वेज 010101। और हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा अपनी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा कंप्यूटर बस सिर्फ और सिर्फ समझता है जीरो और वन। जीरो वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पे काम करने वाली मशीन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, लेकिन हम आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। कल हम आपको बताए थे कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे हम एक मशीन से काम करवाते हैं। मशीन हमारी यानी कि ह्यूमन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत प्रोडक्टिव काम करती है। समझ रहे हैं? तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था और हम आपको बताया था कि हम इस सीरीज में क्या पढ़ाएंगे आपको, जावा कुछ। तो जावा के बारे में डिस्कस करने से पहले हम और कुछ बात करते हैं थोड़ा सा, ताकि ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप जावा सीख रहे हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो पहला हम है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सब हमने यहाँ पे डायग्राम पहले से ही बना दिया ताकि टाइम कम लगे। तो इससे पहले हम आपको एक यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि हमारे पास एक फिगर है। ये फिगर है डिंगा और एक है डिंगी। ये डिंगा और डिंगी जो डिस्टेंस है ना, वो 1500 किलोमीटर है। डिंगा डिंगा रहता है कहाँ? दिल्ली में। डिंगा रहता है दिल्ली में और डिंगी रहती है बेंगलुरु में। कहाँ रहती है डिंगी? डिंगी हमारी बेंगलुरु में रहती है। बेंगलुरु में मान लीजिए, या कहीं भी रहती है, ठीक है। डिंगी हमारी बेंगलुरु में रहती है। और ये बात हम कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1960 ईस्वी की। यानी कि जब 1960 का समय था, जब हमारे दादा परदादा उस समय बच्चा हुआ करते थे। तो उस समय की बात कर रहा हूँ। तो डिंगा और डिंगी नाम के दो व्यक्ति उस समय हुआ करते थे। और दोनों आ गए किसमें? लव में आ गए। एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो कहीं मिले थे, प्यार करने लगे। भाई प्यार होता है सबसे। तो क्या हुआ कि वो फिर बाद में अपने अपने घर चले गए। डिंगा अपने घर चला गया, डिंगी अपने घर चली गई, डिंगी बेंगलुरु चली गई, डिंगा दिल्ली ही रह गया। तो अब डिंगी को एक दिन जरूरत पड़ी डिंगा से बात करने की। तो डिंगी क्या कही कि डिंगी गई उस समय एक दुकान पे, स्टेशनरी के शॉप पे गई। पेपर ली, कलम ली, फिर उसके बाद डिंगा के बारे में, डिंगा के लिए लेटर लिखी। जो भी लिखना था भाई, उसको प्राइवेट मैटर था, जो भी लिखना था पुलिस में। ठीक है। फिर उसके बाद उसने स्टैम्प किया, मतलब उसको पैक किया, उसको सील किया उसको एड्रेस पे, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस गया, पोस्टमैन को दे दिया। पोस्टमैन क्या करेगा? पोस्टमैन उसको उस एड्रेस में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगने वाला है 10 से 15 दिन। अगर ये लेटर पहुंचेगा 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन में ये इंफॉर्मेशन डिंगी के पास, डिंगा के पास पहुंचेगा। और ये इंफॉर्मेशन डिंगा के पास पहुंचेगा, पता लगे इतने में डिंगी को कुछ हो जाए या एक्सपायर कर जाए या टपक जाए। ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे हमारे बीच काम करता है। आज क्या है पता है? आज की दुनिया में हम विद इन सेकेंड में हम मैसेज बेंगलुरु टू दिल्ली कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर 2024 की बात करें, हम किसकी बात करें? 2024 की बात करें, अगर ये लव स्टोरी हुआ होता, तो हमें लगता है कि ये जा करके यहाँ पे स्टेशनरी शॉप पे डिंगी को नहीं जाना पड़ता। वो डिंगी क्या करती? अपना फोन उठाती, अपने फोन से वो मोबाइल में एप्लीकेशन, उसका जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उसके माध्यम से, कॉल के माध्यम से कुछ ना कुछ करती। क्या करती? कॉल के माध्यम से डिंगा से रिप्लाई बात करती। ठीक है। तो हम आपको समझाना इस चाह रहे हैं कि उस समय क्या प्रॉब्लम था, हमारे पास रियल प्रॉब्लम क्या था। हमारे पास रियल प्रॉब्लम ये था भाई, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगता था। कोई भी काम को हम मैन्युअली करते थे तो उसमें टाइम लगता था। अब वो काम मशीन कर रहा है। तो मशीन कर रहा है, तो जैसा कि हमने कल बताया था आपको अपने वीडियो में, कि मशीन जो हमारा काम कर रहा है, वो मशीन कैसे काम करेगा? जब तक हमारी भाषा को जानेगा नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट को जानेगा नहीं, तब तक काम नहीं करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज एन ऑटोमेटेड सॉल्यूशन फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब कोई बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखो ना, वो भी ठीक है। अगर आप इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे हम जा रहे हैं, जो मैन्युअली वर्क है उसको रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर?
ये जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है इसको रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब सॉफ्टवेयर आ गया, यानी कि एप्लीकेशन आ गए, सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म आए कम्युनिकेट करने, कम्युनिकेशन के, वो इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। कौन से प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को उसने रिजॉल्व कर दिया। और हमारे पास आ गया अब एक सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा इफ पहला डायग्राम हुआ। अब हम एक नेक्स्ट न्यू डायग्राम पे जाते हैं। ये हैं गोलू जी। कौन है? गोलू। उनके सर्वेंट, ये सर्वेंट हैं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक मशीन, क्योंकि गोलू सर्वेंट बहुत स्लो काम कर रहे थे, बहुत टाइम लगा रहे थे। तो यहाँ पे आ गए कौन? यहाँ पे हमारे पास आ गया एक मशीन। अब मशीन कैसे काम करता है उसके बारे में। अब जो कमांड गोलू जी सर्वेंट को देते थे, अब वो कमांड गोलू जी किसको दे रहे हैं? अब वो कमांड गोलू जी इसको दे रहे हैं, मशीन को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मशीन को दे रहे हैं। अब मशीन, अब गोलू जी का काम खत्म, तो गोलू जी हट जाएंगे। गोलू जी क्या हो जाएंगे? गोलू जी अब हट जाएंगे। अब गोलू जी हटेंगे, गोलू जी हट गए। ठीक है। अब अब किसकी बात आती है कि भाई अब गोलू जी, सॉरी सर्वेंट जी हट गए। अब गोलू जी क्या करेंगे? अब मशीन से बात करेंगे। और मशीन से बात करने के लिए इनको चाहिए कुछ, बात करने के लिए इनको चाहिए ना क्या? मशीन से बात करने के लिए अपनी भाषा में मशीन से कैसे बात करेंगे उसके लिए अब हम करते हैं प्रोग्रामिंग। क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हमारा है। ठीक है। अब इस प्रोग्रामिंग में, इस प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है हमारा? प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given by, given by या given to a hardware, given to a hardware, given to a hardware, hardware या प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग इज a सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गिवन टू अ हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म। अब आप बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ये थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ी बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज, सॉरी, लैंग्वेज विच, विच इज, विच इज यूज टू, which is used to given a set of instruction, instruction to a hardware, हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म।
आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा, हमें लगता है कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू हार्डवेयर। लेकिन लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज विच इज यूज, जिसका हम यूज करके क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसका हम यूज करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कमांड देंगे। जैसे यहाँ पे गोलू है और सर्वेंट है, गोलू ने बोला मेरा जूता साफ करो, डोर बंद कर दो, टीवी ऑन कर दो, फैन ऑफ कर दो, लाइट ऑन कर दो। ये क्या किए, इंस्ट्रक्शन दिए। किसको, सर्वेंट को। तो सर्वेंट तो किस भाषा में बोल के दिए, जो भाषा सर्वेंट जानता होगा उसी भाषा में गोलू ने दिया ना, उसी भाषा में गोलू ने दिया। अब पता लगी सर्वेंट को आता हो चाइनीज, और गोलू उसको हिंदी में दे रहे हैं, तो क्या वो काम करेगा, नहीं काम करेगा ना, उल्टा पुल्टा काम कर देगा। तो इसीलिए हमें अपनी भाषा में मशीन को जब हम बात करते हैं तो हमारे बीच में आता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, ये बीच में कौन आता है, ये बीच में आ जाता है बाइनरी लैंग्वेज। इसके थ्रू ही वो मशीन से क्या कर लेते हैं, बात करते हैं। इसके थ्रू बात करते हैं, इसके थ्रू ही वो मशीन से बात करते हैं, और उसके बाद मशीन क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इतना आई होप समझ में आया होगा कि क्या होता है हमारा डिफरेंस प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, अब हम आपको अब हम आपको जावा के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जावा के बारे में। जावा क्या है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई आपसे पूछे कि जावा क्या है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। या इसको हम एंड पोर्टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताया कि जैसे कि हाई लेवल क्या होता है, जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं वो हाई लेवल होता है। जो मशीन समझता है वो हमारा क्या होता है, लो लेवल होता है। तो लो लेवल हमारा क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और हाई लेवल जो हम लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बेसिक चीज बताना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाई लेवल तो समझ में आया, हाई लेवल किसे कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये संसार है, इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर एक कार है, मान लीजिए संसार में क्या है, कार है, हमारा हमारे पेन है, मैन है, ठीक है, रिच मैन है, ये सब जितने हैं सब क्या है, जावा के लिए क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। हमारे लिए इंडिविजुअली के लिए वो रिच मैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कार हो सकता है, पेन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। लेकिन अगर जावा की भाषा में बात किया जाए, अगर हमको जावा बना दिया जाए, तो हम क्या समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, इस संसार में आपके आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ना कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बोलते हैं क्लास का वो क्या होता है कि वो रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होता है, फिर वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्ट मतलब इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखता है, दैट इज ऑब्जेक्ट, विच यू सी इन द वर्ल्ड बाय योर आई, अपनी आंख के द्वारा, थ्रू योर आई, ऑल थिंग्स इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, थोड़ा फैमिलियर किया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसा भी इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बता दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है हमने वो आपको डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं इसमें प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, हमने फैमिलियर होगा प्लेटफॉर्म क्या होता है। हम लोग जाते हैं स्टेशन पे, बोलते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी आने वाली है, हम तो लोग वेट करते हैं, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आती है और उसके बाद बैठते हैं, चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम रिलेट कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म, जब अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो क्या हम गाड़ी पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ेंगे ना, गाड़ी रुकेगी नहीं, जहां जहां प्लेटफॉर्म होगा वहीं पर वो गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म
किसे कहते हैं। अब हम बात करें मशीन की, तो मशीन के दो मेजर कंपोनेंट पार्ट होते हैं। दो मेजर कंपोनेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है प्रोसेसर। कल हमने बताया था प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसिंग करने वाला। एक पार्ट हमारा होता है प्रोसेसर, एक हमारा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसे हम ओएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएस। ओएस बोलते हैं। तो प्लेटफॉर्म हमारा प्रोसेसर, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, प्रोसेसर क्या होता है, एक हार्डवेयर पार्ट होता है। एक कंप्यूटिंग, एक लॉजिक बिल्ड, लॉजिक को कैसे कैलकुलेट किया जाए, लॉजिक कैसे लॉजिकली वो काम करता है, सॉरी वो लॉजिकली काम करता है हमारा प्रोसेसर। और प्रोसेसर हो और सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या काम होगा? नहीं होगा। एक एग्जांपल आपको देना चाहते हैं। अगर एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन है, हम इंसान हैं, हम इंसान में अगर सोल ना हो, आत्मा ना हो, तो क्या हम जिंदा कहाएंगे? क्या हम जिंदा बोले जाएंगे? नहीं, हमारी मृत्यु हो चुकी रहेगी। तो उसी प्रकार से कोई भी हार्डवेयर डिवाइस तभी वो काम कर पाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब उसमें सॉफ्टवेयर होगा या सॉफ्टवेयर से ड्राइव होगी, तो हमारा जो सोल है वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, हमारी पूरी बॉडी है वो हमारा हार्डवेयर हो गया। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसर, हार्डवेयर, हार्डवेयर जिसे हम प्रोसेसर बोलते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिसे हम क्या कहते हैं? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है। हम आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या क्या इसमें जो हमने बोला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब बात करते हैं पोर्टेबल की। किसकी बात करते हैं? इस वर्ड की बात करते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है ना कि घूमना, एक जनरली भाषा में, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे घूमना। जैसे अगर हम बात करें ट्रेन से, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाते रहते हैं, इंसान का काम है। तो अब ये जावा पोर्टेबल क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि जावा पोर्टेबल क्यों है। अब अब हम आपको यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं, एक बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं। ये सिस्टम है, बॉक्स नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम है, क्या है? एक सिस्टम है। चलिए, अब इस सिस्टम है, यहाँ पे हमने जावा की कोड लिखा। अभी हम बताएंगे जावा का कोड कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने जावा का कोड लिखा, यहाँ पे हमने जावा का कोड लिखा। अब जब यहाँ पे हमने जावा का कोड लिखा, तो अब ये कोड हमारा लिखा इस सॉफ्टवेयर में, इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, सी, इसका हम नाम देते हैं डी, इसका हम नाम देते हैं ई, ठीक है। अब अगर हमने एडिशन नाम का दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया, और क्या वो प्रोग्राम अगर इस कंप्यूटर बी में, कंप्यूटर सी में, कंप्यूटर डी में, कंप्यूटर ई में चलाना हो, तो क्या हम बार बार उस कंप्यूटर को लिखेंगे? क्या, सॉरी, बार बार हम कोड को लिखेंगे? नहीं ना। बार बार लिखेंगे तो फिर हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो हम क्या, तो इसमें जावा में एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम अगर जावा को एक एक सिस्टम पे लिखे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लिखे हैं, तो उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, मैक, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। तो ए आपका विंडो है, ए आपका मान लीजिए, बी आपका मैक मैक है, सी आपका एप्पल का हो गया। तो अदर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अदर अदर प्लेटफॉर्म, समझ रहे हैं? क्या अदर अदर प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम रन कर पाएगा?
तो जावा के साथ एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम होता है जो जिसे हम बोलते हैं जेवीएम, जो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो जेवीएम अगर सभी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉलेड है तो जावा का प्रोग्राम एक सिस्टम में लिखने पे सभी सिस्टम पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इसे क्या करते हैं, पोर्टेबल करते हैं। इसे क्या करते हैं, पोर्टेबल। इसलिए जावा लैंग्वेज हमारा क्या है, पोर्टेबल है। अदर लैंग्वेज की बात करें, अगर सी की बात करें तो सी सेम प्लेटफॉर्म पे ही क्या होगा, रन करेगा। अगर सी विंडो में डेवलप किया गया है तो दूसरे आपके दोस्त का अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप है तो उसी में ही आपने लिख दिया अपने सिस्टम में, अपने पीसी में, और आप सोच रहे हो वो कोड हम अपने उसका EXE फाइल जनरेट होगा, उस फाइल को ले जाकर के हम अपने दोस्त के पीसी में रन कराएं, रन कर जाएगा। अगर आपके दोस्त के पास विंडो ही होगा, अगर विंडो के ना मैक होगा तो नहीं रन करेगा। लेकिन जावा, जावा आपने लिख लिया और लिखने के बाद अपने दोस्त के लैपटॉप में लेकर गए, उस दोस्त का लैपटॉप आपका मैक है, उस मैक में आपने जेवीएम इंस्टॉल किया और अपने जावा के कोड को रन करा दिया। तो इसलिए इसे जावा क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। और बाकी अदर जो लैंग्वेज है हमारा सी और C++ ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। तो बताइए हमें कैसे लैंग्वेज की जरूरत होगी, जो कि हम लिखे एक जगह और रन करें सभी प्लेटफॉर्म पे। वो अच्छा है कि जो सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म पे रन करे, वो अच्छा है। तो इसीलिए जावा हमारा पोर्टेबल है। तो मेरे दोस्तों, अब हम आपको जावा के क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, आपको पूरा एजेंडा बताने जा रहे हैं कि हम जावा के हेलो प्रोग्राम से शुरू करेंगे। आपकी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आप कैसे लॉजिक बिल्ड करोगे, ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फाइल हैंडलिंग तक पूरा कवर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपका ये लाइक और सब्सक्रिप्शन, आप जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, कि हमें काफी मोटिवेट करेगा। इन्हीं के साथ हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जावा के सिलेबस की क्या क्या हम टॉपिक आप कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जावा क्या है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई आपसे पूछे कि जावा क्या है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। या इसको हम एंड पोर्टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताया कि जैसे कि हाई लेवल क्या होता है, जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं वो हाई लेवल होता है। जो मशीन समझता है वो हमारा क्या होता है, लो लेवल होता है। तो लो लेवल हमारा क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और हाई लेवल जो हम लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बेसिक चीज बताना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाई लेवल तो समझ में आया, हाई लेवल किसे कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये संसार है, इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर एक कार है, मान लीजिए संसार में क्या है, कार है, हमारा हमारे पेन है, मैन है, ठीक है, रिच मैन है, ये सब जितने हैं सब क्या है, जावा के लिए क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। हमारे लिए इंडिविजुअली के लिए वो रिच मैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कार हो सकता है, पेन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। लेकिन अगर जावा की भाषा में बात किया जाए, अगर हमको जावा बना दिया जाए तो हम क्या समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, इस संसार में आपके आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ना कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बोलते हैं क्लास का वो क्या होता है कि वो रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होता है, फिर वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्ट मतलब इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखता है, दैट इज ऑब्जेक्ट विच यू सी इन द वर्ल्ड बाय योर आई, अपनी आंख के द्वारा, थ्रू योर आई, ऑल थिंग्स इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, थोड़ा फैमिलियर किया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसा भी इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बता दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है हमने वो आपको डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं इसमें प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, हमने फैमिलियर होगा प्लेटफॉर्म क्या होता है। हम लोग जाते हैं स्टेशन पे, बोलते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी आने वाली है, हम तो लोग वेट करते हैं, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आती है और उसके बाद बैठते हैं, चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम रिलेट कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म, जब अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो क्या हम गाड़ी पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ेंगे ना, गाड़ी रुकेगी नहीं। जहां जहां प्लेटफॉर्म होगा वहीं पर वो गाड़ी रुकेगी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। अब हम बात करें मशीन की, तो मशीन के दो मेजर कंपोनेंट पार्ट होते हैं।
दो मेजर कंपोनेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है प्रोसेसर, कल हमने बताया था प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसिंग करने वाला। एक पार्ट हमारा होता है प्रोसेसर, एक हमारा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसे हम ओएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओएस, ओएस बोलते हैं। तो प्लेटफॉर्म हमारा प्रोसेसर, जैसा कि कल हमने आपको बताया था प्रोसेसर क्या होता है, एक हार्डवेयर पार्ट होता है, एक कंप्यूटिंग, एक लॉजिक बिल्ड, लॉजिक को कैसे कैलकुलेट किया जाए, लॉजिक कैसे लॉजिकली वो काम करता है, सॉरी वो लॉजिकली काम करता है हमारा प्रोसेसर। और प्रोसेसर हो और सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या काम होगा, नहीं होगा। एक एग्जांपल आपको देना चाहते हैं, अगर एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन है, हम इंसान हैं, हम इंसान में अगर सोल ना हो, आत्मा ना हो, तो क्या हम जिंदा कहाएंगे, क्या हम जिंदा बोले जाएंगे, नहीं, हमारी मृत्यु हो चुकी रहेगी। तो उसी प्रकार से कोई भी हार्डवेयर डिवाइस तभी वो काम कर पाएगी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब उसमें सॉफ्टवेयर होगा या सॉफ्टवेयर से ड्राइव होगी। तो हमारा जो सोल है वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, हमारी पूरी बॉडी है वो हमारा हार्डवेयर हो गया। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन